परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे फिजिक्स, जो आपका टॉपिक चल रहा था भौतिक गणित का। फिजिक्स में आपका भौतिक गणित चल रहा था और भौतिक गणित में हमने अवकलन से संबंधित सभी पार्टों को बताया। अब आप समाकलन के पार्टों को पढ़ेंगे तो आपका टॉपिक आज का होगा समाकलन। समाकलन यानी समाकलन को हम कहते हैं इंटीग्रेशन या इंटीग्रल कह लीजिए, इंटीग्रेशन ये समाकलन है। ठीक, अब देखिए समाकलन क्या है। ये समाकलन को सामान्यतः आप जानिए कि समाकलन अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया है, अवकलन की उत्क्रम प्रक्रिया है, अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है समाकलन। यानी यदि हम किसी फलन का समाकलन करें तो वह किसी फलन का यदि हम समाकलन करें तो समाकलन उसे कहा जाएगा यदि फलन का हम फिर अवकलन कर दें तो मूल फलन हमको प्राप्त हो जाए। ठीक, समाकलन क्या है? ये अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है, अवकलन की उत्क्रम प्रक्रिया है ये समाकलन। तो जैसे x घाते 4 का अवकलन और समाकलन, x घाते 4 है, x घाते 4 का समाकलन यदि किया जाए का समाकलन, ये x घाते 5/5 है। ठीक, लेकिन यदि हम इसका अवकलन कर दें तो हमको मूल फलन प्राप्त हो जाएगा। तो x घाते 5 का अवकलन, x घाते 5/5 है तो x घाते 5 का अवकलन क्या होगा? 5x⁴/5 पहले से है तो 5 से 5 कट गया, कितना आ गया? x घाते 4। यानी ऐसा फलन, समाकलन क्या है? ये अवकलन का व्युत्क्रम है। तो फलन का यदि हम समाकलन करें और समाकलित फलन का यदि हम अवकलन कर दें तो हमको मूल फलन प्राप्त हो जाता है। तो ये प्रोसेस है समाकलन का। समाकलन के देखिए नियम है, समाकलन के कुछ नियम हैं, नियम को आप जानिए कि नियम आपका क्या है समाकलन का। तो देखिए समाकलन के नियम, नियम से पहले आप इसके संकेत को जानिए कि समाकलन का संकेत ये होता है इंटीग्रेशन, ये चिन्ह जो है यही है समाकलन का चिन्ह, और इसके आगे लिखा जाता है dx। अब dx यहाँ देखिए ये चिन्ह बता रहा है कि आपको समाकलन करना है। किसका करना है? इस चिन्ह के आगे जो लिखा गया है। ठीक, इस चिन्ह के आगे अगर आपका जैसे ये लिख दिया गया x² तो आपको x² का समाकलन करना है। लेकिन ये जो बेचारा dx है ये बताता है, dx यह बता रहा है यह जो फलन लिखा गया है इस फलन का आपको समाकलन करना है किसके? x के सापेक्ष करना है। ये dx ही आपका बताता है कि दिया गया जो फलन है x², इसका समाकलन आपको x के सापेक्ष करना है। और यहाँ देखिए बाकी सभी x के सापेक्ष करना है तो x में जो है वह आपका समाकलन होगा x के सापेक्ष, लेकिन अगर y और z में कुछ दिया गया है तो वो कांस्टेंट होगा। और ये आपका समाकलन का संकेत है। अब इसके बाद देखिए कि दूसरा क्या है कि अचर का समाकलन, यह होता है अचर गुणे x। ठीक, किसी भी अचर का समाकलन करना, जैसे अभी आपको इंटीग्रेशन 2dx करना है तो इसका मान आएगा 2x, इंटीग्रेशन 2dy करना है तो इसका मान आएगा 2y, इंटीग्रेशन 2dz करना है तो इसका मान आएगा 2z। यहाँ देखिए dx, dy और dz यही प्रदर्शित कर रहे हैं कि इस दो का हमको समाकलन तो करना है लेकिन x के सापेक्ष, y के सापेक्ष और z के सापेक्ष करना है। तो ये आपका अचर का समाकलन हुआ। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद का पॉइंट है कि योग और अंतर के समाकलन के लिए क्या करेंगे? हम उनको अलग अलग फलन बनाएंगे। जैसे अभी आपको दे दिया गया इंटीग्रेशन x² + 2x dx, तो इसको आप तोड़ लेंगे, इंटीग्रेशन x² dx + इंटीग्रेशन 2x dx।
ठीक। अब अचर यहाँ गुणांक में है तो अचर का समाकलन नहीं होगा, इसको गुणांक में बाहर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का समाकलन। हाँ, अभी एक फार्मूला आप यहाँ जान लीजिए कि इंटीग्रेशन एक्स पावर एन डी एक्स, क्योंकि बार बार हम बता रहे हैं एक्स का समाकलन, तो एक्स स्क्वायर का समाकलन कैसे हो रहा है इसको आप जानिए। एक्स घाते एन डी एक्स का मतलब होता है, यानी एक्स घाते एन डी एक्स तो कह रहा है कि यह एक्स के सापेक्ष एक्स घाते एन का समाकलन करना है, तो समाकलन का चिन्ह बता रहा है समाकलन करना है। एक्स घाते एन का डी एक्स के सापेक्ष आपको लेके चलना है, ये चिन्ह बता रहा है समाकलन करना है। और समाकलन यह होगा क्या, एक्स घाते एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, यानी घात में एक जोड़ेंगे, घात में एक जोड़ेंगे समाकलन के लिए, और जोड़ने पर जितना आएगा उतने से हम भाग भी देंगे, यही आपका समाकलन है। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, एक्स क्यूब अपान 3, एक्स स्क्वायर था, एक घात जुड़ी और जितना आया उससे हम भाग किए, प्लस 2 का समाकलन नहीं होगा, एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर अपान 2, और इसमें एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, समाकलन करने के बाद एक कांस्टेंट इसमें जोड़ते हैं प्रायः, ठीक। समाकलन पूरा हो गया तो उसमें एक कांस्टेंट, एक बार समाकलन करने पर एक कांस्टेंट जोड़ते हैं। अब यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा एक्स क्यूब अपान 3 प्लस एक्स प्लस सी, यही आपका समाकलन होगा इस फलन का। यानी ये योग का है, अंतर रहेगा तो अंतर रहेगा, यहीं पे माइनस आएगा। योग और अंतर के समाकलन के लिए आप फलन को क्या करेंगे, अलग अलग बना करके उसका समाकलन कर लेंगे। इसके बाद देखिए पूरा जो प्रश्न आपको दिया गया उस पूरे प्रश्न के समाकलन को आप एक साथ में सोचिए, एक साथ सोच करके उसको करिए पूरे फलन का समाकलन, ठीक। और एक समाकलन करने के पश्चात आप एक कांस्टेंट जोड़ लीजिए, तो आप ये संकेत जाने अचर का समाकलन और समाकलन की प्रक्रिया क्या है। अब इसके बाद देखिए समाकलन का सूत्र में आपने सूत्र तो यह जान लिया, सामान्यता जो सूत्र है, यानी अगर आपको इंटीग्रेशन dx लिखा है तो इसका मान x होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन dx में से यहाँ 1 ऑलरेडी होगा, ठीक, 1 लिखा नहीं जाता है। इसके बाद अब ये जानिए कि अगर इंटीग्रेशन a लिखा है तो ax हो जाएगा, इंटीग्रेशन a dx लिखा है तो ax हो जाएगा, क्योंकि a इज ए कांस्टेंट, a क्या है, अचर राशि है, और इसका समाकलन होगा तो अचर राशि गुणे x हो जाएगा, तो a गुणे x हो गया इसका समाकलन। अब देखिए कुछ राशियां ऐसी हैं जिनका समाकलन इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स डी एक्स, इसका होता है log x, ठीक। इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स डी एक्स ये होता है log x बेस a, इसका समाकलन। और कुछ सूत्र से हैं, इनको हम बता दे रहे हैं आपको, तो सूत्र आप जान लीजिए। सूत्र आपका है जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो इनमें आपका है सबसे पहले साइन एक्स, और साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन ये होता है माइनस कास एक्स, और इंटीग्रेशन कास एक्स डी एक्स का होता है साइन एक्स। यहाँ व्युत्क्रम है, अवकलन में क्या था, साइन का कास था और कास का माइनस साइन था अवकलन में, लेकिन समाकलन में क्या है कि साइन का माइनस कास हुआ और कास का माइनस साइन हुआ। इसके बाद इंटीग्रेशन साइन कास हो गया टेन एक्स डी एक्स, अब टेन एक्स डी एक्स का समाकलन ये आपका हो जाएगा टेन एक्स डी एक्स का समाकलन जो होगा ये आपका हो जाएगा log sec x, log sec x, टेन के बाद बच रहा है cot x dx का होता है log cosec x, log cosec x, ठीक। इसके बाद sin cos tan हो गया, अब cot हो गया sec, इंटीग्रेशन sec x dx। अब देखिए sec x dx का आप समाकलन sec x dx ये बराबर होता है log sec x प्लस tan x, ये sec x dx का समाकलन है। इसके बाद cosec cosec x dx, यानी cosec x का समाकलन आपका कितना होगा, ये आपका हो जाएगा log cosec x माइनस cot x, ठीक। अब कुछ समाकलन हैं जो स्क्वायर में है, जैसे आपका है इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx का समाकलन होता है tan x, ठीक।
इसके बाद सभी में एक कांस्टेंट जुड़ता जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट सी आप लिखेंगे। समाकलन करने के बाद एक कांस्टेंट आप सी लिख सकते हैं सभी में। एक बार समाकलन हुआ तो एक बार आप कांस्टेंट लिखेंगे। इसके बाद आपका है कि जैसे यहाँ से देखिए log sec x tan x है। अगर sec x इंटू tan x का समाकलन आपको करना है, इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x dx, ये बराबर होता है sec x। sec x इंटू tan x dx का समाकलन sec x होता है। इसी प्रकार से इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x dx का मान होता है ये cosec x, cosec x। इसमें आपका हाँ थोड़ा सा है कि cosec x इंटू cot x ये माइनस cosec x होता है। ठीक, अब इसके बाद आपका है एक और इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx का मान माइनस cot x होता है, माइनस cot x। इतने समाकलन है। और एक आपका है जैसे अगर आपको अचर में चर की घात लगी है, इंटीग्रेशन 1 पावर x dx, ये क्या है? अचर है, x क्या है? चर है। अचर पे चर की घात हो तो इसके समाकलन के लिए आप लिखेंगे a पावर x log a बेस e, यानी इंटीग्रेशन a पावर x dx का समाकलन होगा a पावर x अपॉन log a बेस e, log a बेस e, ये इसका समाकलन होगा। और सभी में कांस्टेंट आप लिख सकते हैं, सभी में एक कांस्टेंट आप लिख सकते हैं। समाकलन करने के बाद एक कांस्टेंट लिखा जाता है, लेकिन यदि आपके फिजिक्स में जहाँ कांस्टेंट की आवश्यकता होगी वहाँ लिखा जाएगा, नहीं आवश्यकता होगी तो नहीं लिखा जाएगा। तो ये आपका नियम है, इस नियम के अनुसार आप समाकलन को करेंगे। अब इसके बाद देखिए कुछ लॉगरिथम्स फंक्शंस हैं या कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, उनका भी समाकलन होता है। तो आप यहाँ तक आज पढ़े हैं, इसके बाद के टॉपिक्स को हम आपको अगली क्लास में प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको कहीं समस्या प्राप्त होती है तो आप इसको फिर से देख लीजिए कि sin x का माइनस cos x का sin x, tan x का log sec x, cos x का log sec x, log cosec x। इसी तरह से sec x का log sec x प्लस tan x और cosec x का log cosec x माइनस cot x होता है। इस प्रकार से आपने सभी के समाकलन को प्राप्त किया, सभी के समाकलन को जाना। तो इसके बाद के टॉपिक्स को हम आपको अगली क्लास में प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और इस प्रकार की प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।